हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, आज के इस सेशन में जो है हम लोग प्रोनाउन का जो प्रैक्टिस सेट है उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने कल ही कर लिया था, अभी हम लोग पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं भाई बिना देरी किए। चलो, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल स्पॉटेड इंदिरा विच वॉज सिटिंग इन द कैंटीन एट द टाइम व्हेन शी शुड बी अटेंडिंग द क्लासेस। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उन्होंने स्पॉट किया इंदिरा को। विच जो तुम्हारा है, विच यहाँ पर तुम्हारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जो तुम्हारा विच है वो कैसा प्रोनाउन है बोलो? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब विच का इस्तेमाल किसके लिए हुआ बोलो? इंदिरा के लिए हुआ है। इंदिरा एक लड़की है तो इंदिरा के लिए हम विच नहीं लगाएंगे, बोलो क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। क्योंकि मैंने बोला था हु या होम का जो इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं किसके लिए बोलो? लिविंग के लिए करते हैं। हु तुम्हारा सब्जेक्टिव केस होता है, होम तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। समझ पाए भाई? तो पार्ट नंबर तुम्हारा 2 में बोलो क्या होगा? मिस्टेक होगा। देखो, ये सब सवाल पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही खतरनाक सवाल पूछा जाएगा जिसको तुम कर नहीं पाओगे। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं बट पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, बोला है इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हु। अब तुम्हें पता है यहाँ पर जो तुम्हारा वैल्यू एजुकेशन सिस्टम है ये बोलो क्या है? नॉन लिविंग है। अभी मैंने बोला कि हु का इस्तेमाल लिविंग के लिए होता है, तो हु के प्लेस पे तुम चाहे विच लगा दो और चाहे दैट लगा दो। बात समझे? अल्टीमेटली यहाँ पर हु नहीं आएगा, तो पार्ट नंबर तुम्हारा 2 में मिस्टेक होगा। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है, अ मैन हु हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब ही विल नेवर बी वेलकम्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, सब्जेक्ट यहाँ पर मैन है, पूरा सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा है तो ही लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ही तब लगाते जब हम दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करते। ये इसी सेंटेंस का पार्ट है। मैन ही तुम्हारा बोलो क्या है? सब्जेक्ट है, जिसका पहला वर्ब तुम्हारा हैज़ है और दूसरा वर्ब तुम्हारा बोलो क्या रहेगा? विल रहेगा। तो यहाँ पर हमें जो है ही लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो पार्ट नंबर 3 में बोलो तुम्हारा क्या होगा? मिस्टेक होगा। अगला बोला है, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज़ एनी मेरिट। ठीक है, अब देखो, जो तुम्हारा नाइदर होता है इसका इस्तेमाल हम करते हैं टू के लिए, नन आउट ऑफ टू। नाइदर का इस्तेमाल हम करते हैं नन आउट ऑफ टू, दो में से किसी के लिए भी नहीं करते। बात समझे ना? यहाँ पर देखो 3 का इस्तेमाल किया है, तो अगर 2 से ज़्यादा होगा तो नाइदर के प्लेस पे आप नन लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा नन लग जाएगा। पार्ट नंबर तुम्हारा 3 में बोलो क्या होगा? मिस्टेक होगा। समझ पाए भाई? अगला क्वेश्चन, CB हैज़ रिसेंटली इशूड शोकेस नोटिसेस टू सम इंश्योरेंस कंपनीज सीकिंग इट्स एक्सप्लेनेशन। अब तुम्हें पता है यहाँ पर जो इट्स लिखा हुआ है वो कंपनीज़ के लिए आया हुआ है। बात समझे? और यहाँ पर जो तुम्हारा कंपनीज़ है ये बोलो क्या है? प्लूरल है। तो अगर कंपनीज़ प्लूरल है तो जो तुम्हारा इट्स है इसके प्लेस पे हम देयर लगाएंगे। बात समझे? तो यहाँ पर तुम्हारा जो है पार्ट नंबर 3 में बोलो क्या होगा? मिस्टेक होगा। समझ पाए भाई? चलो, क्वेश्चन नंबर 31 बोला है, माई सेल्फ एंड रश्मि विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे। अब देखो, यहाँ पर जो प्रोनाउन का 2, 3, 1 रूल लगेगा, मतलब मान लो अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों ही प्रेजेंट हैं, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद बोलो क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन आएगा। मतलब ये सीक्वेंस आप बोलो क्या करोगे? फॉलो करोगे। बात समझे?
यू विल फॉलो दिस सीक्वेंस। तो आप खुद सोचो, यहाँ पर तुम्हारा, अब देखो दूसरी बात, माई सेल्फ तुम्हारा बोलो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और याद करना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, बात समझे ना। तो तुम्हारा पार्ट नंबर 1 में मिस्टेक होगा। करेक्ट तुम्हारा बन जाएगा रश्मि एंड आई। बोलो क्या बन जाएगा, रश्मि एंड आई, बात समझे। तो करेक्ट तुम्हारा बन जाएगा रश्मि एंड आई। क्वेश्चन नंबर 32। ओवर 30 years ago, child created a pension system in which workers had to save for their own retirement by paying 10% of its earning into individual accounts। अब यहाँ पर जो इट्स आया हुआ है ये वर्कर्स के लिए आया हुआ है, बात समझे। मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट को देखो, वर्ब को देखो, प्रोनाउन को देखो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगा, प्रोनाउन सिंगुलर आएगा। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, तो प्रोनाउन भी बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इट्स जो होगा भाई, इसके प्लेस पे हमें लगाना पड़ेगा, बोलो क्या, देयर। क्योंकि वर्कर्स जो है ये बोलो क्या है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर बोलो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। क्वेश्चन नंबर 33। A telescope light gathering power and ability to resolve small detail is directly related to the diameter of their objective। अब यहाँ पर जो टेलीस्कोप का लाइट गैदरिंग पावर एंड एबिलिटी है उसके बारे में बात किया है कि नहीं है। अब किसका ऑब्जेक्टिव की बात किया, बोलो जो टेलीस्कोप है, बात समझे ना। टेलीस्कोप तुम्हारा नॉन लिविंग है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर इट्स लगाएंगे। तो तुम्हारा मिस्टेक होगा पार्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 34। माधुरी एंड आई हैव डन माई बोल दिया, गलत है। यहाँ पर तुम्हारा आवर आएगा, पार्ट नंबर 1 में मिस्टेक है। देखो अगर आई है तो क्या आएगा, बोलो आवर आएगा। अगर यू है तो बोलो क्या आएगा, योर आएगा। अगर ही है या फिर शी है तो बोलो क्या आएगा, देयर आएगा। बात समझ पाए ना। आई के साथ आवर, यू के साथ योर, ही शी लगा हुआ है तो देयर। आई है तो बोलो क्या आएगा, आवर आएगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोला है कि आवर प्रोफेसर taught us that one should respect the religions of others as much as his own। गलत है। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, जो वन का पॉजिटिव केस होता है भाई वो वंस होता है। तो हिज के प्लेस पे बोलो क्या आएगा, वंस आएगा, ठीक है। तो बन जाएगा आवर प्रोफेसर taught us that one should respect the religion of others as much as, क्या आएगा बोलो, as much as वंस आएगा। बात समझे ना, यहाँ पर हिज का इस्तेमाल बोलो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36 बोला है मिस्टर रुपेश भटनागर आवर कोलीग। वही चीज़ है, अब यहाँ पर ही लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ही तुम्हारा प्रोनाउन है। जब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा तब तुम प्रोनाउन लगाओगे ना, इसीलिए ही की आवश्यकता नहीं है। पार्ट नंबर 2 में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 37। देयर आर मैनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक टू अस इनसाइड योर हेड एंड बिलीव दैट दे शुड नॉट बी ट्रस्टेड। अब अस के लिए तुम्हारा बोलो क्या आएगा, योर थोड़ी आएगा। अभी मैंने बोला यू के लिए क्या आएगा, योर आता है। अस के लिए बोलो क्या आएगा, आवर आएगा, जो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। इसीलिए योर के प्लेस पे बोलो क्या होगा, आवर होगा। तो जो तुम्हारा पार्ट नंबर 3 होगा यही बोलो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38। Why is it that they can develop only a certain aspect of their life and not realize their full potential? तो यहाँ पर देखो THERE लिखा हुआ है, जो कि तुम्हारा गलत है। तुम्हारा आएगा THEIR their life। पार्ट नंबर C होगा। पार्ट नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। People would see Bitcoin's current price as merely a reflection of their bright future as a stateless currency। यहाँ पर भी देयर तुम्हारा किसके लिए आया हुआ है, बोलो
बिटकॉइंस के लिए आया हुआ है ना, बिटकॉइंस करंट प्राइस के लिए आया हुआ है, जो कि तुम्हारा नॉन लिविंग है, सिंगुलर है, इसीलिए देयर के प्लेस पे इट्स लगाओगे। पार्ट नंबर 2 में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है ओपनिंग हिज लेटर्स रीडिंग इट केयरफुली, गलत हो गया। तुम्हें पता है लेटर्स तुम्हारे बोलो क्या है, प्लूरल हैं, इसीलिए इट के प्लेस पे हम बोलो क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। तो बन जाएगा ओपनिंग हिज लेटर्स रीडिंग डेम केयरफुली, सॉरी रीडिंग डेम केयरफुली होगा ना, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा बोलो क्या आएगा, इट के प्लेस पे डेम लगा दोगे। बोला है यू एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट, गलत हो गया। मैंने बोला यू के साथ क्या लगेगा, योर लगेगा, तो हिज के प्लेस पे बोलो क्या आएगा, योर आएगा। पार्ट नंबर 2 में मिस्टेक होगा। बात समझे ना। देखो क्वेश्चन को आप समझो कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, देख रहे हो भाई। द फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड फाइनेंस ऑफिसर हैज़ निगलेक्टेड देयर वर्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो द फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड फाइनेंस ऑफिसर लिखा हुआ है, बात समझे। अब देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है ना वो खाली पहले नाउन के सामने लगा है, मतलब फाइनेंशियल एडवाइज़र और फाइनेंस ऑफिसर दोनों सेम ही पर्सन है, इसीलिए वर्ब बोलो क्या आया हुआ है, सिंगुलर आया हुआ है। तो अगर दोनों पर्सन सेम हैं तो यहाँ पर देयर के प्लेस पे बोलो क्या लगाओगे, हिज लगाओगे। लेकिन अगर दोनों के सामने द होता तो यहाँ पर हैव होता, तब यहाँ पर तुम्हारा बोलो क्या आता, देयर आता। पार्ट नंबर तुम्हारा 4 में मिस्टेक है। वी ऑल वेंट टू दिल्ली बट यू ही एंड आई कमिटेड आ ब्लंडर इन द होटल। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला था अगर मान लो तीनों पर्सन का इस्तेमाल हो रहा है तो जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो 2 3 1 का फॉलो होगा, मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। लेकिन अगर कहीं पर ब्लंडर होता है, बोलो क्या होता है, ब्लंडर, या फिर अगर कहीं पर मिस्टेक होता है, बोलो क्या होता है, मिस्टेक, तो ब्लंडर या मिस्टेक होने पे आप जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन लगाओगे। मतलब सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद तुम्हारा सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद तुम्हारा बोलो थर्ड पर्सन आएगा। बात समझे ना। अगर कहीं पर ब्लंडर या मिस्टेक होता है तो यहाँ पर ब्लंडर कमिट किया गया है, पाप हुआ है, इसीलिए क्या आएगा, बोलो आएगा फर्स्ट पर्सन आई यू एंड ही। क्या होगा, बोलो आई यू एंड ही कमिटेड आ ब्लंडर होगा। समझ पाए भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 44 बोला है कि यू शुड ऑलवेज अवेल डैश ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब देखो अवेल जो तुम्हारा है इसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो अवेल के बाद आप जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे। बोलो किसका करोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे। तो यू के जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा बाबू वो तुम्हारा बन जाएगा योरसेल्फ। बात समझे। तो बन जाएगा यू शुड ऑलवेज अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 45 बोला है एवरी वन ऑफ देम रिसीव्ड वंस प्राइज ऑन द सेकेंड ऑफ दिस मंथ। अब देखो एवरी वन तुम्हारा एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, बोलो क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। और जो वन होता है भाई इसका पॉसेसिव केस तुम्हारा बोलो क्या बनता है, वंस बनता है। वन का जो तुम्हारा पॉसेसिव केस बनता है वो बोलो क्या बनता है, वंस बनता है। तो जो तुम्हारा वंस है इसके प्लेस पे हमें लगाना पड़ेगा हिज। तो बन जाएगा एवरी वन ऑफ देम रिसीव्ड हिज प्राइज ऑन द सेकेंड ऑफ दिस मंथ। तो पार्ट नंबर 2 में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 46 शी इज़ ऑलवेज ईगर टू इंजॉय टू द हार्ट्स कंटेंट इन एनी पार्टी। इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो बोलोगे हर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर भी तुम्हारा क्या आएगा, बोलो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ वर्ड होते हैं इंजॉय, एक्विट, अवेल, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर ऑब्जेक्ट है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता। समझ पाए भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 47 एनी बॉय हु रिफ्यूजेस टू डू द जॉब विल बी बीटन ब्लैक एंड ब्लू। अब देखो एनी जो होता है ना, एनी के साथ जो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगता है। बात समझे। एनी चाहे किसी के लिए इस्तेमाल हो। तो एनी बॉय के बाद बोलो हु नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, दैट आएगा। पार्ट नंबर 1 में मिस्टेक होगा। तो बन जाएगा एनी बॉय
that refuses to do the job will be beaten black and blue. Question number 48. If Sarika is appointed to the post of stenographer, she will acquit well. यहाँ पर भी गलती है। एक्विट के बाद तुम्हारे सामने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सरिका लड़की है इसीलिए बन जाएगा सी विल एक्विट हरसेल्फ वेल। पार्ट नंबर 4 में मिस्टेक होगा, बात समझे। क्वेश्चन नंबर 49. द हाउसेस ऑफ द रिच आर लार्जर देन दैट ऑफ द पुअर। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा सब्जेक्ट हाउसेस है और दैट बोलो किसके लिए आया हुआ है, बोलो हाउसेस के लिए आया हुआ है। दैट यहाँ पर तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बोलो कैसा प्रोनाउन है भाई, दैट तुम्हारा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बात समझे भाई ना। अच्छा, अगर दैट तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो याद करना कि दैट का यहाँ पर बनेगा प्लूरल, क्योंकि दैट दिखा रहा है हाउसेस को और हाउसेस तुम्हारा बोलो क्या है, प्लूरल है, इसीलिए दैट के प्लेस पे आप यहाँ पर दोज लगाओगे, बोलो क्या लगाओगे, दोज। तो पार्ट नंबर 4 में मिस्टेक होगा। लास्ट क्वेश्चन. नाइदर द ऑफिसर नॉर द असिस्टेंट वॉज एबल टू कंप्लीट देयर वर्क। अब याद करना कि अगर दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े हो गए होंगे, ठीक है, तो वर्ब सबसे पास वाले से एग्री करेगा, मतलब मेन सब्जेक्ट तुम्हारा असिस्टेंट है जो कि तुम्हारा सिंगुलर है, इसीलिए देयर के प्लेस पे बोलो क्या लगाओगे, हिज लगाओगे। पार्ट नंबर 4 में मिस्टेक होगा, समझ पाए। तो हम लोगों ने प्रोनाउन का पार्ट 2 भी ख़त्म कर लिया। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो देख करके, समझ पाए। अगर आपको लगता है मुझसे आपको पढ़ना अच्छा लगता है, देखो पढ़ना अच्छा लगने का मतलब क्या है कि सवाल पेपर में होगा, आपको चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो पेपर में क्वेश्चंस को बहुत कम समय में आप सॉल्व कर लोगे, बात समझे ना। अब देखो जिन बच्चों का इंग्लिश काफ़ी अच्छा है वो तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको यहाँ पर प्रॉपर हैंड होल्डिंग मिलेगा, ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो मर्जी वो करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। सो जाइए सभी लोग।